नमस्कार। देश की राजनीति में इस वक्त अन्य पिछड़े वर्ग की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चुनावी मैदान में तीन खास पार्टियां हैं, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन ओबीसी की वकालत के बीच सभी पार्टियों ने इस वर्ग की जगह बड़ी संख्या में उच्च वर्ग यानी कि स्वर्ण जाति के उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दी है। ओबीसी की वकालत करने वाले बीआरएस और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में उच्च जाति के कैंडिडेट की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। तेलंगाना की आबादी में 52% ओबीसी शामिल है, जबकि रेड्डी आबादी का लगभग 7% हिस्सा है। अनुसूचित जाति 17% है, जबकि अनुसूचित जनजाति लगभग 9% है। इस पूरे राज्य में रेड्डी कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये बहुत कम है। बीजेपी जिसने सत्ता में आने पर एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, ऐसे में भाजपा ने उच्च जाति के उम्मीदवारों के बीच में 30 रेड्डी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये पार्टी 119 में से 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को अपने ओबीसी नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। 15 अक्टूबर को पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें रेड्डी कम्युनिटी का वर्चस्व था। पार्टी नेताओं ने ओबीसी के लिए टोटल 51 सीटों की मांग की थी। हालांकि पार्टी ने उच्च जाति के 11 उम्मीदवारों के बीच 26 रेड्डी कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। बीआरएस जिसे ओबीसी की उपेक्षा को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा था, उसने भी उच्च जातियों को टिकट बंटवारे में प्रायोरिटी दी है, जिसमें 35 रेड्डी कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने वेलामा, कम्मा और ब्राह्मण जैसे उच्च जाति के 16 लोगों को टिकट दिया है। ओवरऑल देखें तो तेलंगाना में ओबीसी को सभी पार्टियों की तरफ से कितनी टिकट दी गई है, तो इसमें हमें पता चलता है कि बीजेपी ने 39 यानी 35% के साथ सबसे ज्यादा टिकट दिया है। सत्तारूढ़ बीआरएस ने 24 ओबीसी यानी 20% उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 20 यानी सिर्फ 18% टिकट ही ओबीसी को दिया है। भाजपा के पास पिछली बार की तरह इस बार भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारने के लिए नहीं है। तेलंगाना की आबादी में 13% आबादी मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस ने 4 और बीआरएस ने सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा तीनों पार्टियों ने केवल रिजर्व सीट पर ही SC/ST कैंडिडेट्स को उतारा है। यहाँ 19 SC और 11 ST आरक्षित सीटें हैं। इस पूरे आंकड़ों से इतनी बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस और बीआरएस सिर्फ हवा में ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में तो कैंडिडेट लिस्ट में ऊंची जातियों का दबदबा बरकरार है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।